नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है दूसरी की थाली का लड्डू हमेशा बड़ा लगता है। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सरिता के पति की कंपनी वाले 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एनुअल डे जोर शोर से मना रहे थे। कल्चरल प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया है। इसमें हिस्सा लेने के लिए सभी अपने परिवार वालों के नाम लिखवा रहे थे। सरिता के पति को ही प्रोग्राम का कार्यभार सौंपा गया था। वो ही सबके नाम लिख रहे थे। सरिता को गाने का शौक था, इसलिए वो अपने पति से बोली, मेरा भी नाम गाने में लिख लीजिए। ये सुनता ही सरिता के पति महेश बोले, अरे तुम तो रहने ही दो, वहाँ एक से एक बढ़कर लोग गाना गाने वाले हैं। तुम गाओगी तो बेकार में मेरा मजाक बन जाएगा। महेश की बात सुनकर सरिता बेचारी अपना मन महसूस कर रह गई। सरिता ने देखा महेश फोन पर अपने बॉस की पत्नी से कह रहे थे, भाभी जी आपको प्रोग्राम में ज़रूर गाना गाना है। मैं आपका नाम लिख रहा हूँ। आपके गाने के बगैर तो हमारा प्रोग्राम अधूरा रह जाएगा। ये सुनकर तो सरिता के मन को और ठेस लगी। सरिता को बचपन से गाना गाने का शौक था। आवाज़ भी ठीक ठाक थी, पर ऐसे किसी बड़े प्रोग्राम में नहीं गाया था। हाँ, कभी कभार छोटी ब्याह शादी ब्याह में या छोटी मोटी पार्टी में गाना गाती थी। घर में सारा दिन गुनगुनाती रहती थी, इसलिए शायद उसे अपने पर विश्वास था कि वो प्रोग्राम में गाना गा सकती है। सरिता ने सोचा कि एक गाना तैयार कर लेती हूँ। अगर कोई गाने के लिए कहेगा तो वो पीछे नहीं रहेगी, गाना गा देगी। पति को बिना बताए उसने गाने की तैयारी शुरू कर दी। दोपहर को बच्चे स्कूल से आए तो उन्हें बोल दिया कि 2 दिन खाने में जो मिले चुपचाप खा लेना, मुझे तंग मत करना। बच्चे बेचारे खाना खाकर चुपचाप सो गए। सरिता कैसेट का बॉक्स और टेप रिकॉर्डर लेकर अपने कमरे में आकर बैठ गई। अब दुविधा ये थी कि कौन सा गाना गाए। उसे तो बहुत सारे गाने पसंद थे। कैसेट चलाकर कभी कोई गीत गुनगुनाती तो कभी कोई। बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद आखिरकार एक गीत गाने के लिए चुन ही लिया। बच्चे सोकर उठ गए थे। उन्हें नाश्ता दूध देकर सरिता खेलने भेज दिया। फिर अपने गाने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। तभी पड़ोसन आ गई। उसे पता था कि ये चाय पिए बिना नहीं जाएगी, इसीलिए जल्दी से चाय बना लाई। कुछ देर में वह चली गई। फिर पतिदेव और बच्चे भी आ गए तो उसकी प्रैक्टिस बीच में ही रह गई। 2 दिन युद्ध स्तर पर तैयारी चलती रही। आखिरकार वो दिन भी आ गया। सुबह से ही सरिता के दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। एक बार को तो उसे ऐसा लगा कि वो अपनी जिद छोड़ दे, पर यह सोचकर कि शायद उसे आज कोई मौका मिल जाए, वो जाने को तैयार हो गई। शाम को ठीक 6 बजे सरिता अपने परिवार संग ऑडिटोरियम पहुंच गई। ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। पति उत्तराधिकारी थे, इसलिए उन्हें पहली पंक्ति में बिठाया गया। सरिता के पति बच्चों व पत्नी को बैठाकर अपने काम में व्यस्त हो गए। निर्धारित समय पर कार्यक्रम शुरू हो गया। तभी सरिता के पति के एक कलीग, जिसे सरिता जानती थी क्योंकि वो अक्सर उनके घर आते रहते थे, उसके पास आए और बोले, मैडम आपको भी आज एक गाना गाना है। आप बता दें कौन से गाना गाएंगी, ताकि हम एक्स्ट्रा वालों को बता दें। वैसे तो कलीग की बात सुनकर सरिता के मन में लड्डू फूटने लगे। उसके गाना गाने की इच्छा जो पूरी हो रही थी, पर बात बनाते हुए बोली, भैया मैंने तो अपना नाम नहीं लिखवाया और मुझे तो इतना अच्छा गाना गाना भी नहीं आता। यहाँ पर तो सब एक से बढ़कर एक गाने वाले होंगे। भाभी जी, मैं जब आपके घर आता था तो आपको किचन में गुनगुनाते सुना था। आज यहाँ सब ऐसे ही आए हैं, कोई बड़ा सिंगर नहीं है, इसलिए आप भी ज़रूर पार्टिसिपेट करें। मैं दावे से कह सकता हूँ आप फर्स्ट आएंगी। किसी और से अपनी प्रशंसा सुन सरिता की आंखें भर आईं। अपने पति के लिए तो वो घर की मुर्गी दाल बराबर ही थी। गाना तो उसने तैयार कर ही रखा था, सो उसने पति के कलीग को अपना नाम लिखवा दिया। सरिता के पति उसके पास आए और धीरे से बोले, मैंने तुम्हें मना किया था, फिर तुमने क्यों गाने में अपना नाम लिखवा दिया? मेरी बेइज्जती कराने की तुमने ठान रखी है क्या? सरिता चुप रही क्योंकि आसपास लोग बैठे हुए थे। कुछ ही देर में सरिता के नाम की घोषणा हुई तो वो अपने डर को छुपाते हुए और ओठों पर मुस्कान लिए स्टेज की ओर चल दी। सीढ़ियों पर पैर रखते ही उसके कदम लड़खड़ाने लगे। उसे ऐसा लगा बस वो अभी गिर जाएगी। जैसे तैसे सरिता स्टेज पर पहुंच गई। माइक हाथ में लिया तो हाथ कांपने लगे। बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया।
ऑर्केस्ट्रा बजा और सरिता ने उसके साथ गाना गाना शुरू कर दिया। गाना समाप्त होते ही पूरा हाल तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अंत में सरिता को प्रथम पुरस्कार मिला। सभी सरिता के गाने की प्रशंसा कर रहे थे। उसे अपने पर विश्वास नहीं हो रहा था। बार बार अपने बच्चों से पूछ रही थी, सच में मैंने अच्छा गाना गाया था? सरिता के पतिदेव की वो भाभी जिस पर उन्हें पूरा भरोसा था, फर्स्ट सेकंड आना तो दूर ठीक से गा भी नहीं पाई। उन्हें अपनी पत्नी के जीतने की खुशी कम और भाभी जी की हार का ज़्यादा दुख हो रहा था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वह कलीग सरिता के पास आकर बोले, मैडम कॉन्ग्रेचुलेशन, रियली आपने बहुत अच्छा गाना गाया। आपके गाने ने तो आज प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए। फिर वो कलीग सरिता के पति को बधाई देते हुए बोला, मिस्टर आप बहुत लकी हैं जो आपको इतनी टैलेंटेड वाइफ मिली है। महेश खीसे निपोरते हुए बोले, हाँ यार, अब तक तो मैं भी दूसरों के गानों की तारीफें किया करता था और अपनी ही पत्नी को कमतर आंकता रहा, पर आज मुझे अपने पर शर्म आ रही है। यदि तुमने सरिता को गाने का मौका नहीं दिया होता तो मैं तो इसे घर की मुर्गी दाल बराबर ही समझता रहता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पति के मुख से यह बातें सुनकर सरिता के मन में सारे गिले शिकवे दूर हो गए। वो मुस्कुराते हुए बोली, पतिदेव, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी होती है, जो उसके पास है उसे वह निर्मूल्य लगता है और जो नहीं है वह बहुमूल्य जान पड़ता है। अर्थात दूसरे की थाली का लड्डू हमेशा बड़ा लगता है। सरिता और उसके पति सबसे विदा लेकर खुशी खुशी अपने घर को रवाना हो गए। उस दिन के बाद से तो सरिता के पति उसकी गायन के ऐसे कायल हो गए कि अब जब भी कोई ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते तो उसका नाम सबसे पहले लिखवा देते थे। दोस्तों, हम अक्सर अपने ही लोगों को कमतर आंकते हैं और दूसरों को बेहतर समझते हैं। ऐसा करके हम अपने लोगों की प्रतिभा को निखरने से रोक देते हैं। हमें चाहिए कि जो हमारे पास है उसकी हम कद्र करें, कीमती समझें, और उस वस्तु हो या इंसान। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।